हेलो एवरीवन गाइस, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जेई मेन के लिए फोकस कर रहे हैं, हम अपने आने वाले एक मंथ में कितने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा की रख लेते हैं बट वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वो लॉजिकल होता ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि अरे यार इतना कहाँ हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑनेस्ट सजेशन दूंगा। देखिए, इंक्रीज करने को तो यार कोई बच्चा 300 मार्क्स भी इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि एक बात याद रखिए, किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं होती। लिमिट मतलब आपके हार्डवर्क की क्या लिमिट होगी, आप जितना हार्डवर्क करिएगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप इतने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जनरल तौर पर देखा जाए तो यदि मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप एक सही प्लान से चले, आप थ्योरी एज वेल एज फार्मूला एज वेल एज आप अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, और आप सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को देखते वक्त फॉर्मूले के एप्लीकेशन, टू द पॉइंट एप्लीकेशन जो होते हैं उनके ऊपर बात कर लें अगले आने वाले एक महीनों में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डरे ना, घबराएं ना, लगे रहें कंटिन्यूसली, पॉजिटिव अपने आप को रखें। ये भूल जाएं कि आपके पिछले 3 अटेम्प्ट्स में क्या परसेंटाइल स्कोर आने वाले हैं या फिर आए या फिर क्या था कैसा था। जस्ट इग्नोर दैट, लेट्स फोकस ऑन अगस्त 1, है ना। मतलब जो अगस्त वाला जो पेपर है उस पर फोकस करते हैं। यदि ये माइंड सेट के साथ चलते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि देखिए कोई बच्चा पहले से ही अच्छे स्टेज में था, लाइक वो पहले से 140, 160, 170 पहुंच रहा था, तो वो आसानी से 210, 220, 230 तक पहुंच सकता है। और यदि वहीं पे कोई बच्चा ऐसे था जो कि मान लीजिए पहले की 80 के आसपास लाई कर रहा था या फिर 70-80 पा रहा था, तो वो अपने आप को 110, 120 तक पहुंचा सकता है। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप 1 महीने पढ़ लोगे तो जस्ट आप जीरो से हीरो बन जाओगे। नहीं यार, ये मतलब वो कहने के लिए होता है, वो वीडियो का टाइटल रखना पड़ता है, अदरवाइज बच्चा देखने कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन ये बात सच्चाई है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि एट द एंड ऑफ डे जो सिलेक्शन, जो आपके स्कोर होते हैं वो ऐसा भी नहीं होता कि ड्रास्टिकली बढ़ जाए। ठीक है ना, वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो हमें ना ओवर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है और अंडरस्टिमेट भी नहीं करना है। ये मान के चलना है कि अगले आने वाले टाइम में हम अपने मार्क्स मिनिमम एटलीस्ट 50 मार्क्स तो बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा फाइट करेंगे तो 70-80 मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं एक महीने में। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान पे चलना पड़ेगा। तो वो प्लान आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय द वे, मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जो मेरा सुपर कोर्स था उसके बच्चे भी है मेरे पास, तो उन सब के लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो अगले 1 महीने हम लोग बहुत ज़्यादा अलग लेवल की मेहनत करने वाले हैं। हमारी टीम में करंटली अभी हम लोग एक तरह से देखा जाए तो 6 लोग हो चुके हैं, हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स। तो कहीं ना कहीं आप लोग को बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हैं हम लोग। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को, कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। 25 तारीख की शाम को होप्स हो कि हम लोग उसका अनाउंसमेंट करेंगे, और 1 महीने में बस उसका ये टारगेट होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जाएं। ओके, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में थ्योरी, फॉर्मूला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, एवरीथिंग शुड बी देयर, जिससे कोई गुंजाइश ना बचे और फिर ऐसा ना हो कि भैया आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर कोई डिलेमा ना रहे, कॉन्फिडेंस रहे कि आएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आप एक्चुअली कितने मार्क्स बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि सडन आप इसलिए नहीं बढ़ा पाते हो ना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, और जब उन टाइम टेकिंग टॉपिक्स की तरफ जब तुम फोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जिन इजी टॉपिक्स से तुम फोकस करके नंबर ला सकते थे वो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से एक हद तक ही स्कोर बढ़ता है। ऐसा भी नहीं होता कि एकदम फटाक से बढ़ जाए। बट एक बात बोलना चाहूँगा कि यदि ऑनेस्टली मेहनत की जाए तो जरूर आप आसानी से 60-70 नंबर, 80 नंबर बढ़ा सकते हो, और वो मैं आपकी मदद करूँगा। ओके, जस्ट डोंट वरी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोग को मिलते रहेंगे, और जो हम लोग कोर्स लेकर के आ रहे हैं वो भी आपको इसी चैनल में मिलेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।